आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नगमा इरफान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने आज दूसरी मरतबा वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ। 16 दीगर वज़रा ने भी ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी रहे मौजूद। मरकजी इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन केंद्र वाराणसी और सीगर स्टेडियम का किया मुआयना। अफसरान को दी जरूरी हिदायत। मरकजी वजीर मनसुख मांडवी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया मुआयना। कहा, मरीजों को फराहम कराएं सस्ती और बेहतर दवाएं। और आगरा की यमुना पार आबाद लोगों को साफ पीने के पानी के लिए मिली सौगात। 684 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है नया आबी इदारा। और अब खबरें तफसील से। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने आज दूसरी मरतबा वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। भूपेंद्र पटेल के साथ 16 दीगर वज़रा ने ओहदे का हलफ लिया। वजीर आला के अलावा रियासत में कई पुराने और नए चेहरों को काबीना में जगह दी गई है। इनमें हर्ष सांघवी से लेकर पुरुषोत्तम सोलंकी, कुंवरजीत पंसेरिया, कन्नूभाई देसाई जैसे नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ एक खातून मेंबर असेंबली भानुबेन बाहरिया को भी काबीना में शामिल किया गया है। हलफ बर्दारी के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर इंतजाम रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र पटेल और दीगर वज़रा को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये तवानाई से भरी टीम है जो गुजरात को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएगी। કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज अपने वाराणसी क़याम के दूसरे दिन दूरदर्शन केंद्र वाराणसी जाकर वहां का जायजा लिया। दूरदर्शन केंद्र वाराणसी के इम्कानात को तलाशा और पूरे कैंपस का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत भी दी कि कैसे इस केंद्र को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। मरकजी वजीर ने वाराणसी के सीगरा स्टेडियम पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए और जेर तामीर स्टेडियम का मुआयना भी किया और जरूरी अहकाम दिए। काशी तमिल संगमम एक ऐसी सोच है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो कला, साहित्य, संस्कृति काशी और तमिलनाडु में हजारों वर्ष पुरानी है, उसको वापस सजाने के लिए, जोड़ने के लिए और संवारने के लिए काम किया गया है। और हजारों लोग तमिलनाडु से काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या जी जाने का मौका मिला है। इसी बीच में युवा खिलाड़ी भी आप देखेंगे मेरे पीछे, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। न केवल कला साहित्य के क्षेत्र में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी युवाओं को बुलाया जा रहा है, ताकि हम अपनी हजारों वर्ष पुराने इतिहास, कला, संस्कृति को जान भी सकें और संबंध और अच्छे हों। भाषा क्षेत्र से बाहर निकलकर ऊपर उठकर और मजबूत संबंध भविष्य के लिए हों, उसकी नींव जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, ये बहुत मजबूत संबंध इन दो प्रदेशों के बीच में भी करेंगे, क्षेत्र के बीच में भी करेंगे और जो पुराना हमारा इतिहास है उसको एक बार फिर आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करें। मरकजी वजीर खेल और नौजवान अनुराग सिंह ठाकुर ने वाराणसी में संपूर्णानंद स्टेडियम का दौरा किया। इस स्टेडियम में तामीराती काम जारी है। ये स्टेडियम कैसी शक्ल इख्तियार करेगा और किन सहूलियात से लैस होगा, इस पर बात की डीडी न्यूज के नामानिगार हरिकेश बहादुर सिंह से। स्मार्ट सिटी बनारस में जहां एक और दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बने, आधारभूत ढांचा, बहुत सारी सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर बाकी सुविधाएं बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं। युवाओं के लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में खेल कूद को लेकर बहुत उत्साह रहता है और एक बहुत शानदार सुविधा
खेलों को लेकर इंडोर से लेकर आउटडोर स्टेडियम, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लेकर बाकी सुविधाएं यहाँ पर बन रही हैं। उसका पहले फेज़ का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो लगभग 18 महीने का समय लगना था, लेकिन उससे कम समय में ये बनकर तैयार होगा। एक बहुत अच्छी सुविधा, जहाँ स्विमिंग से लेकर इंडोर गेम्स तक वो पहले चरण में बनकर तैयार होंगी। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं अपनी फिटनेस को लेकर, खेलों को लेकर यहाँ पर मिलेंगी। ये अपने आप में बहुत कुछ दिखता है कि मोदी जी खेलों को बढ़ावा देश भर में भी देते हैं, तो बनारस में उनके ही संसदीय क्षेत्र में ये बहुत अद्भुत और आधुनिक खेलों की सुविधा बनकर तैयार हो। खिलाड़ियों के लिए किस तरह की जो सुविधाएं हैं काफी, जैसे मैंने कहा, जो इंडोर गेम्स, मैट गेम्स के साथ साथ आपको स्विमिंग की भी सुविधा यहाँ पर मिलेगी, क्लब की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। और जो इसका दूसरा और तीसरा चरण है उसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे शूटिंग से लेकर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल वो भी नए बनकर आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। कोचिज़ के लिए सुविधा होगी, आपके मल्टीपर्पज़ स्टेडियम होंगे, एथलेटिक ट्रैक होंगे, फुटबॉल की फील्ड होगी, क्रिकेट का स्टेडियम होगा। ये सारी सुविधाएं और साथ ही साथ ओपन एरिया ऐसा जहाँ पे लोगों के फिटनेस के लिए ओपन जिम से लेकर ट्रैक सब कुछ बनाने की सुविधा होगी। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने वाराणसी के पिपलानी कटरा वाक़ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का अचानक मुआयना किया। उन्होंने जन औषधि केंद्र को चलाने वाले और उनके मुआवनीन से बातचीत की। मरकजी वजीर सेहत ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मौजूद सार्फिन से भी बातचीत की। सार्फिन ने बताया कि जो दवा बाजार में 50 रुपए में मिलती है, वो दवा यहाँ पर 20 रुपए की मिलती है। इससे उन्हें माली तौर पर काफ़ी मदद मिलती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरीजों को सस्ती और बेहतर दवाएं दस्तयाब कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मुस्तकबिल में मजीद सहूलियात दस्तयाब कराई जाएंगी। आज मेरे वाराणसी के विजिट के दरमियान मैं जन औषधि केंद्र की मुलाकात पर आया हूँ, विजिट पर आया हूँ। मैंने जन औषधि के लाभार्थियों के साथ संवाद किया, जन औषधि केंद्र के संचालक के साथ बातचीत की और उन्होंने जो मुझे बताया उससे दिखता है कि जन औषधि केंद्र के ग्राहक बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, लोग सस्ती दवा के लिए जन औषधि केंद्र पर आते हैं। यहाँ सस्ती भी मिलती है और दवा क्वालिटी भी मिलती है और इसलिए क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिन के लिए जन औषधि केंद्र देश में प्रसिद्धि पा रहे हैं। आगरा एतमादपुर असेंबली हल्के के बाशिंदों को साफ पीने का पानी जल्द ही दस्तयाब होगा। मरकजी वजीर एसपी सिंह बघेल और रुकन असेंबली धर्मपाल सिंह ने यहां के बाशिंदों को वाटर वर्क्स तामीर की सौगात दी है। मरकजी वजीर ने कहा कि यमुना पार के इलाके में पानी खारा है, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब कचपुरा, सीतानगर, शाहदरा, इत्मादुद्दौला जैसे 16 इलाकों में पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा। इसके 684 करोड़ रुपए की लागत से नया आबी इदारे की तामीर कराई जाएगी। इसके लिए लीडरान ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया है। ये ट्रीटेड वाटर होगा। अंडरग्राउंड वाटर में हमारे और बहुत सारी ऐसे होते हैं, किसी में आर्सेनिक होता है तो किसी में कुछ होता है, तो दूषित पानी से बीमारियां बहुत होती हैं। आप देख लेना कि शेष शहर में हम गंगा जल पी रहे हैं, अब पूरा बिस्लरी प्लांट है, पूरा वो रहेगा। तो एक आम आदमी अभी भी नलों का पानी या वैसा पीता था, वो ट्रीटेड वाटर पिएगा। तो मुझे लगता है कि आगरा 3-4 साल बाद आगरा के स्वास्थ्य का बजट कम हो जाएगा। भारत को G20 की सदारत मिलने के बाद बेंगलुरु में 13 दिसंबर से फाइनेंस ट्रैक की शुरुआत होगी। G20 की इस मीटिंग का इनेकाद वजारत मालियात और भारतीय रिजर्व बैंक करेंगे। इस दौरान G20 के तय एजेंडे पर होने वाले खर्च के लिए पैसा जमा करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज वजीर आजम ने मुल्क को आयुष्मान महकमे के तहत 3 इंस्टीट्यूट दिए।
इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद शामिल हैं। गाजियाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया, जिसमें गाजियाबाद से रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह ने प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने 2 किताबों का रस्मी इजरा भी किया। मरकजी वजीर ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट की 2019 में बुनियाद रखी गई थी। कोविड की वजह से इसके बनने में कुछ ताख़ीर हुई, लेकिन आज ये पूरी तरह से चल रहा है। आज यहाँ तकरीबन 500 मरीज रोज़ाना ओपीडी पर आते हैं। गाजियाबाद के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी सहूलत वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए फराहम की गई है। इदारे के अंदर तलबा पीएचडी और पीजी भी करेंगे। इसके साथ ही उनके रहने के लिए यहाँ हॉस्टल का भी बंदोबस्त किया गया है। देखिए, ये अस्पताल की नींव जो है वो 1 मार्च 2019 में रखी गई थी। उसके बाद कोविड के दौरान थोड़ा काम कम हुआ, लेकिन अब ये तैयार है और इस पूरी तरह से फंक्शनल है। आज की तारीख में भी 500 लोग ओपीडी पर आते हैं। 4 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल है, 6 ऑपरेशन थिएटर है इनके पास, 200 बेड का अस्पताल है। एक बहुत बड़ी सुविधा है गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद को ये एक तरीके से यूनानी के क्षेत्र में सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर एजुकेशन, रिसर्च, हर्बल मेडिसिन और हेल्थ केयर फैसिलिटी एक ही जगह पर सारी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होने वाला ये एक बहुत अच्छा उदाहरण पूरे देश के लिए है, स्पेशली उत्तर भारत के लिए। यहाँ पर इलाज की दृष्टि से मैंने पूरा इसका इंस्टीट्यूट का रिव्यू भी किया था, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ओपीडी, आईपीडी, ये 4 सेक्टर में ये लोग मानते हैं इसको। रेजिमेंटल थेरेपी है, फार्मेको भी है, सर्जरी भी है, और जो भी किसी भी तरीके से, जैसे आपका यदि डिसऑर्डर से रिलेटेड है या फिर डिजीज है, बोथ आर बीइंग क्योर्ड। बहराइच के नानपारा बस स्टेशन का वजीर ट्रांसपोर्ट दयाशंकर ने इफ्तिताह किया। इस बस स्टेशन के बनने से जहां नेपाल से आने वाले लोग भारत की यात्रा आसानी से कर सकेंगे, वहीं भारत के लोग भी नेपाल की सरहद तक सहूलत के साथ सफर कर सकेंगे। इस बस स्टेशन से 50 बसें मुसलसल तरीके से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। इससे दोनों ममालिक के सियाहत को भी फायदा मिलेगा और एक दूसरे के मुल्क में आने जाने की सहूलत भी बेहतर मिल पाएगी। और खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना, अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। और वक्त के बाद एक बार फिर सांस्कृतिक राजधानी काशी तमिल संगम के भव्य आयोजन में डूबी है। अतिथि और आतिथ्य, शिक्षा और आध्यात्म, भाषा और रोजगार को समेटे इस कार्यक्रम में अब तक क्या कुछ हुआ है, आज हमारे साथ देखिए शाम 6:30 बजे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर सिर्फ चर्चा कार्यक्रम में। होमगार्ड के यौम तासीस के मौके पर महकमे के वजीर ममलिकत धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि होमगार्ड के जवान जिला हेडक्वार्टर और रियासती सदर दफातर में लगे हुए हैं। समाजी और अपने आईनी फ़राइज़ के लिए हमेशा चौकस रहते हैं। परेड की सलामी लेते हुए उन्होंने कहा कि ये शानदार परेड है जो होमगार्ड के मुस्तकबिल और उनकी तवानाई का मुजाहरा करती है। इस मौके पर उन्होंने होमगार्ड के जवानों के कामों की सताइश की और मुसलसल इसी तरह आगे बढ़ने की तरगीब दी। ऐतिहासिक भव्य परेड हुई है। मैं अपनी ओर से सभी हमारे परेड में जितने भी हमारे कमांडर और जवान लगे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और होमगार्ड विभाग जिस तरह से
सामाजिक कार्यों में भी आगे बढ़ के काम करता है। गंगा दशहरा का अवसर हो, उत्तर प्रदेश में 50 नदियों में सफाई का अभियान हमारे होमगार्ड जवानों ने चलाया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण का बेहद अभियान चलाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। कोई भी अवसर हो, होमगार्ड विभाग ने उसमें आगे बढ़ के अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। लखनऊ के सरोजनी नगर असेंबली हलके में आज 55 प्राइमरी स्कूलों को 5-5 झूलों की सौगात इलाके के रुकन असेंबली डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अपने एमएलए फंड से देकर स्कूली बच्चों को जिस्मानी और जहनी तरक्की के लिए अहम कदम उठाया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेयारी तालीम के साथ साथ बच्चों को स्कूल जाने में दिलचस्पी बढ़ाने के मकसद से तरह तरह के झूले लगवाए गए, जिससे उन्हें तालीम के साथ साथ सेहत से मुतालिक फायदे भी मिल सकेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल ब्यूरो ऑफ जीनियाती वसाइल ने अपना 39वां यौम तासीस मनाया। यौम तासीस को यादगार बनाने के लिए माही परवरी और आबी ज़राअत के शोबे में मारूफ साइंसदान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मरकजी बैन मकामी माही परवरी तहकीकी इदारे कोलकाता के डायरेक्टर वी.के. इदास ने ग़िज़ा और गुजर बसर की हिफाजत के लिए बैन मकामी वसाइल के इस्तेमाल पर अहम बातें बताईं। इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर यू.के. सरकार ने इंस्टीट्यूट के अहम कामों के बारे में मालूमात फराहम की। ये आज का दिन को सेलिब्रेट कर रहा है और हम लोग आगे कैसे रास्ता बनाएंगे, ये जो हम कंजर्वेशन जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फिश, इसका ऊपर क्या नया स्ट्रेटेजी लेंगे, उसका ऊपर प्लान थोड़ा निर्णय करेंगे। इस संस्थान जो 39th ईयर जो हम लोग बना रहा है, इसमें हम लोग कई सारा फार्मर्स को भी आज बुलाया एकत्रित किया है, जो फिशरीज डेवलपमेंट के लिए और जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए काफ़ी योगदान देता है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेस है, फिश जेनेटिक रिसोर्स जो है, ये बहुत लोगों को रोजी रोटी देता है, लाइवलीहुड देता है, न्यूट्रिशन देता है, फूड सिक्योरिटी देता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के साथ शुरू किया गया काशी तमिल संगमम प्रोग्राम शुमाल हिंद और जनूबी हिंद के सकाफत को एक नई समत देता है। तमिल सयाह पुजारियों के एक ग्रुप प्रयागराज पहुंचा, जिसमें शामिल 205 लोग जनूबी भारत के अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज पहुंचने पर जिला इंतजामिया और प्रयागवाल सभा के पुजारियों ने इन पुजारियों का वैदिक रसूमात के साथ इस्तकबाल किया। तमिल के इन मजहबी लोगों को त्रिवेणी संगम ले जाया गया, जहां पर सभी लोगों ने स्नान, ध्यान और पूजन किया। शंकर विमान मंडप मंदिर और बड़े हनुमान जी के दर्शन के साथ स्वामी नारायण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इन सयाहों को चंद्रशेखर आजाद की मुजस्समे पर भी ले जाया जाएगा। प्रयागराज में आए हुए इन पुजारियों के ग्रुप ने अपने तजुर्बे को साझा किया और बताया कि प्रयागराज त्रिवेणी संगम की अहमियत के बारे में जितना सुना था, यहाँ पर आकर उससे ज्यादा जानने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम यकीनी तौर से लोगों को मजहबी सकाफत और रूहानियत से जोड़ेगा। मैं काशी तमिल संगमम के हिस्सा बनकर इस यात्रा में आई हूँ और पहला 2 दिन हम बनारस में बीते थे। ट्रेन से उतरते हमें जो स्वागत मिला वाराणसी स्टेशन में, वो मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मेमोरेबल एक्सपीरियंस मैं कह सकती हूँ। कॉमन मैन ड्रीम, कॉमन हिंदू पीपल ड्रीम दैट एवरीबडी शुड कम फॉर Kashi, the whole Kashi. Now this is become true because of our Honorable Prime Minister. Modi ji, Tamil Sangam, Yogi Aditya, IRCT, all people, the train, very nice. Inside the Kashi temple, boat mein aarti, very nice. Food very nice. Anything very nice.
बोट के माध्यम से जेट्टी पे समूह संगम स्नान करता है। संगम स्नान के बाद में संगम तीर्थ के अंतर्गत ही श्री लेटे हुए हनुमान मंदिर, श्री विमान मंडपम का दर्शन होता है। तत्पश्चात समूह श्री स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए जाता है, जहां पे प्रसाद भोजन का वितरण होता है। भोजन करने के उपरांत श्री चंद्रशेखर आजाद पार्क के लिए समूह प्रस्थान करता है। तत्पश्चात अयोध्या जी के लिए समूह का प्रस्थान होता है। ओडिशा में 13 जनवरी 2023 से मेंस हॉकी वर्ल्ड कप मुकाबले का आगाज हो रहा है। इससे पहले ट्रॉफी अपने मुल्क गिर दौरे पर है। इसी सिलसिले में रांची से चलकर ये ट्रॉफी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची। राजधानी लखनऊ में 47 वर्षों के बाद हॉकी आलमी कप की ट्रॉफी लोगों के दरमियान खूब दिलचस्पी का बिखेर रही है। इलाकाई खेल के अफसर अजय कुमार सेठी की क़यादत में ये ट्रॉफी लखनऊ के शहीद स्मारक भी पहुंची, जहां पर बहुत से नौजवान खिलाड़ियों ने इस ट्रॉफी का दीदार और खैर मकदम किया। इस मौके पर अजय कुमार सेठी ने बताया कि यूपी में भी नौजवान खिलाड़ियों का हॉकी के तई दिलचस्पी देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से हॉकी के खेल को फरोग मिलता है। उन्होंने कहा कि ये ट्रॉफी हम सब के लिए हमारी आन बान शान है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के बाद ये ट्रॉफी पंजाब जाएगी, जहां खिलाड़ियों की तवज्जो से हौसला अफजाई हॉकी के तई दिलचस्पी पैदा की जाएगी। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि लोगों में जागरूकता बढ़े हॉकी के प्रति, और क्योंकि देश का हमारा राष्ट्रीय खेल एक तरीके से हॉकी है, तो लोग उसको खेलें। प्रत्येक राजधानी में जा रहा है, जो भी आइकॉनिक प्लेसेस हैं, जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, वहाँ पर ले जाया जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख करके, और ये होता है कि इससे हम मतलब आगे भी जा सकते हैं, तो थोड़ा इससे प्रोत्साहित मिलता है हम लोगों को। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर कौमी एकता मंच का यौम तासीस का इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान बाबा साहब को गुलहाए अकीदत पेश किए गए। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर कहा कि मुल्क में आपसी भाईचारा, समाजी मसावात से ही तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इसी मकसद से कौमी एकता मंच मुसलसल काम कर रहा है। तकरीब में बंद वंदना और त्रिशरण और पंचशील का भी वाचन किया गया। अमेठी में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के पार्लिमानी हलके के प्राइमरी स्कूल सीतारामपुर के हेडमास्टर ने एक अनोखी कोशिश करके भारत एक्सप्रेसवे का अनोखा मॉडल तैयार किया है। प्राइमरी स्कूल को एक्सप्रेस ट्रेन की शक्ल दी गई है। रेलगाड़ी के तई बच्चों की दिलचस्पी बहुत रहती है, इसी को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। बच्चे इस स्कूल में आने के लिए बेताब रहते हैं। अपने स्कूल में कुछ अलग करने की सोच को लेकर इस स्कूल के हेडमास्टर नीलम तिवारी ने ये कोशिश की है। इसको बनवाने में उन्होंने अपना पैसा खर्च किया है। जो बच्चे पहले बुलाने से नहीं आते थे, वो अब खुद स्कूल आ रहे हैं। निपुण भारत जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, और इसके तहत हमें कुछ अलग और स्पेशल करना था, और ये सोच करके कि हम क्या करें, ऐसा अलग करने की चाहत थी। उपस्थिति जो बच्चे नहीं आते थे, बुलाने पर बार बार संपर्क करने जाना पड़ता था, वो खुद ही आते हैं। अभिभावक लेके आके पहुंचाने जाते थे, मार के भेजते थे, वो अब दौड़ दौड़ के खुद ही आते हैं बच्चे, और ट्रेनों की आवाज़ निकाल निकाल करके वहाँ पे अक्सर खड़े हो जाते हैं। ये सब जो है हम अपने आप से प्रेरित होकर ये विद्यालय को, हमको बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी विद्यालय में कुछ अलग करता हूँ। तो wake up it's a lovely day, oh please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up it's a lovely day, oh please get. इंस्पिरेशनल जिला श्रावस्ती में तिबी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए आज से प्राइमरी हेल्थ सेंटर मल्हीपुर में हामला खवातीन को बेहतर तिब्बी सहूलियात और तग़ज़िया खिदमात मुहैया कराने के मकसद से प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के तहत कैंप का इनेकाद किया गया।
इस मुहिम के तहत हेल्थ सेंटर पर आई 170 हामला खवातीन की जचगी से कब्ल जांच करके मुफ्त में दवाएं दी गईं। श्रावस्ती के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मल्हीपुर के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोग्राम का मकसद हामला खवातीन को मियारी जचगी से कब्ल जांच की सहूलियत फराहम कराने के साथ उन्हें बेहतर हेल्थ और तग़ज़िये की सलाह देना है। इसलिए सभी हामला खवातीन को जांच के बाद ग़िज़ा के बारे में भी मालूमात फराहम की जाती है। इस मुहिम की मदद से जचगी से कब्ल मुमकिन परेशानियों का पता चल जाता है, जिससे जचगी के दौरान होने वाली दिक्कतों में काफ़ी कमी भी आती है और इससे होने वाली जच्चा बच्चा की शरह अमवात में भी कमी आएगी। उनके हीमोग्लोबिन की जांच, पेशाब की जांच, अल्ट्रासाउंड और ब्लड प्रेशर की जांच, ये सब होता है ताकि अगर कोई कमी हो तो अभी से उसको सुधारा जा सके। और अगर हीमोग्लोबिन वगैरह कम रहता है तो कोशिश ये रहती है कि अगर 7 से कम है तो आयरन का इंजेक्शन उसको लगातार चलाया जाए। जिला सनत और हौसला अफजाई मरकज से तरबियत हासिल करने वाले बेरोजगार नौजवानों का विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए इंतखाब किया गया। इसमें 650 लोगों को एजाज से नवाजा जाएगा। मिर्जापुर जिले के पिथौरिया सिलाई ट्रेनिंग सेंटर में इसका इफ्तिताह किया गया, जिसमें तकरीबन 3500 बेरोजगार नौजवानों ने हिस्सा लिया। ये तरबियती कैंप 6 दिनों तक चलेगा। इसके बाद मुस्तफिदीन को सर्टिफिकेट और टोल किट तकसीम किए जाएंगे। मिर्जापुर में ऐसे प्रोग्रामों से बेरोजगारों को समत मिल रही है। इस तरह महकमा स्कीमों से बेरोजगारों को मुस्तफीद कर रहा है। हमारे उद्योग निदेशालय द्वारा सेकेंड फेज का विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत सिलाई का हमारा साक्षात्कार चल रहा है, जिसमें 350 का लक्ष्य है सिलाई के लिए। पूरे लक्ष्य है 650। इसमें है कि हम 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत सर्टिफिकेट बांटते हैं। उसके बाद हम टूल किट देते हैं। टूल किट ऐसा दिया जाता है कि अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने आज दूसरी मर्तबा वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ। 16 दीगर वुज़रा ने भी ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन केंद्र वाराणसी और सिगरेट स्टेडियम का किया मुआयना। अफसरान को दी जरूरी हिदायत। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया मुआयना। कहा, मरीजों को फराहम कराई सस्ते और बेहतर दवाएं। और आगरा के यमुना पार आबाद लोगों को साफ पीने के पानी के लिए मिली सौगात। 684 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है नया आबी इदारा। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।